अस्सलाम वालेकुम नोया बाकिल। आज हम बात करेंगे मटेरियल्स की। और मटेरियल्स में हमारे पास दो किस्म होती हैं, एक हमारे प्योर एलिमेंट्स होते हैं और एक हमारे कंपाउंड्स होते हैं। अगर आपको याद हो कि जो प्योर एलिमेंट्स होते हैं दे आर मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम इन द होल मटेरियल। ठीक है। अगर आपको याद हो कि हमारे पास 92 किस्म के नेचुरल एटम्स होते हैं, नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, और उसके अलावा हमारे पास 24 जो है मेरा ख्याल है मैन मेड एलिमेंट्स। तो जब हम कहते हैं प्योर एलिमेंट, ठीक है, व्हेन वी आर सेइंग अ प्योर एलिमेंट देन द प्योर एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। लेकिन इसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे और मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक ही किस्म के होंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ कि गोल्ड है मेरे पास, तो गोल्ड का अगर मेरे पास ब्लॉक है, इमेजिन करें मेरे पास एक ईंट है गोल्ड की, तो उसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके अंदर एटम्स होंगे वो सारे के सारे गोल्ड के एटम्स होंगे। तो प्योर एलिमेंट के अंदर कोई और मटेरियल नहीं होता मौजूद। ठीक है। और हमारे पास प्योर एलिमेंट्स के अलावा मटेरियल्स के अंदर कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है। तो वी हैव प्योर एलिमेंट्स एंड वी हैव कंपाउंड्स। कंपाउंड्स को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो हम एलिमेंट्स की बात करते हैं तो एलिमेंट्स में हमारे पास दो किस्म की चीज़ें हैं, एक हमारे पास मेटल्स होते हैं और एक हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक। हम जब मेटल्स की बात करेंगे तो मेटल्स की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिनको हम देखेंगे। मिसाल के तौर पे मेटल्स जो हैं वो शाइनी होते हैं। क्या होते हैं? चमकते हैं, शाइन करते हैं अमूमी तौर पे। ठीक है। इवन दो इट इज़ ट्रू, लेकिन देयर आर गोइंग टू बी अ फ्यू एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस आपको पता है क्या चीज़ होती है? कि अगर कोई चीज़ किसी ग्रुप में अमूमन कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, लेकिन उसमें कोई एक आध ऐसी चीज़ है जिसकी वो प्रॉपर्टी नहीं है तो वो उसकी एक्सेप्शन होगी। ठीक है। तो अमूमी तौर पे शाइनी है, इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, इट्स वेरी यूजुअली दे आर सॉलिड्स, अगेन विद अ फ्यू एक्सेप्शंस। और उनको बहुत हाई टेम्परेचर देना पड़ता है तो ये मेल्ट करते हैं, यानी हंड्रेड्स ऑफ डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर देते हैं तो मेल्ट करते हैं। मेटल्स अमूमन गुड कंडक्टर्स हैं, देर यूजुअली गुड कंडक्टर्स ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बहुत अच्छी इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं और हीट भी कंडक्ट करते हैं। दे आर वेरी मेलिएबल, यानी आप उनको शेप दे सकते हैं थोड़े मार के, एंड दे हैव हाई डेंसिटीज। इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं मेटल्स की। ठीक है। नाउ दिस आर नॉट एग्जांपल्स ऑफ जस्ट एलिमेंट्स, दे आर एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स। ठीक है। तो गोल्ड, आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड मेनी अदर्स। ठीक है। टिन, क्रोमियम, सो ऑन सो फोर्थ। तो तकरीबन जिस तरह मेटल्स की ये प्रॉपर्टीज हैं, और यानी कि ऑल एलिमेंट्स आर ईदर मेटल्स और नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज उसकी बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी कि ये शाइनी होता है तो दिस इज नॉट शाइनी, लेकिन अगेन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। ठीक है। तो आपको पता होगा कि वर्ड एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है। फिर दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स। फिर ये चीज़ है कि ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर में ये एग्जिस्ट करती है, यानी कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर के अंदर they exist as liquids and gases and even solids. They are typically poor conductors, but like I said, a few exceptions. कुछ examples क्या हैं? फॉस्फोरस जो है ये माचिस की हेड पे इस्तेमाल होती है। ठीक है। मैच हेड पे जो सुर्ख रंग का होता है ऑन मैचेस। ठीक है। और क्लोरीन जो है वो वाटर प्योरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है। और हाइड्रोजन जो है गैस है, और ऑक्सीजन गैस है, ये मिल के H2O यानी कि वाटर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। मतलब कि वाटर जो होती है इट्स मेड अप ऑफ एवरी मॉलिक्यूल एवरी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज मेड अप ऑफ टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। तो एक्सेप्शंस देखते हैं, क्योंकि हमने बार बार एक्सेप्शंस की बात की है, तो लेट्स लुक एट एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस फॉर मेटल्स एंड एक्सेप्शंस फॉर नॉन मेटल्स। ठीक है। तो मेटल एक्सेप्शंस को देख लेते हैं। इसमें मर्क्यूरी एक एक्सेप्शन है क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होती है। मैग्नीशियम एक एक्सेप्शन है क्योंकि ये बर्न भी करती है, ब्रिटल भी होती है। और इसमें एक और एक्सेप्शन भी ये है कि ये नॉट शाइनी। ठीक है। तो इट्स डल। ठीक है। इट्स डल। इसी तरह से अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो उसमें एक्सेप्शन ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट क्यों एक्सेप्शन है? क्योंकि इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। आयोडीन आपने सुना होगा कि बाय द वे ग्रेफाइट जो है पेंसिल की जो निब होती है उस पर भी इस्तेमाल होती है। ठीक है। और चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होती है। आयोडीन जो है बहुत चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है, इट्स एन एसेंशियल मिनरल। आपने देखा होगा कि अक्सर सॉल्ट के अंदर आयोडीन मिली भी होती है। ठीक है। और भी चीज़ों में आयोडीन इस्तेमाल होती है। बहरहाल आयोडीन की एक प्रॉपर्टी है कि ये शाइनी है, जबकि आपको पता है कि अमूमी तौर पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मेटल्स जो हैं वो
नॉट शाइनी, ठीक है, दे आर नॉट शाइनी बट दे हैव अ फ्यू एक्सेप्शंस। ठीक, तो ये एक ओवरव्यू है। नाउ, जैसे हमने भी बात की थी कि एक चीज़ होती है कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? व्हाट इज अ कंपाउंड? अभी हमने एग्जांपल देखिए। कंपाउंड क्या है? मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मिक्स्ड एटम, यानी उसका कंपाउंड जो है, लेट्स से कि अगर ये वाटर है, ठीक है, और एक ग्लास के अंदर लेट्स से वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, एंड दिस इज माई ग्लास ऑफ वाटर। तो अगर मैं एक मॉलिक्यूल को देखूंगा तो वो इस शक्ल का होगा, ठीक है, यानी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर तीन तीन एटम्स होंगे। एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, दो हाइड्रोजन के एटम, दो हाइड्रोजन के एटम्स और एक ऑक्सीजन का एटम, ठीक है, ये H2O है। तो जो मेटल्स होते हैं और स्पेशली प्योर एलिमेंट्स होते हैं जो कंपाउंड नहीं होते, उनमें जो एटम होंगे ना, यानी इसके अंदर अगर एटम होंगे तो हर एटम के अंदर अगर मॉलिक्यूल होगा तो वो एक ही एटम का मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे आके देखें कि हमारे पास इस कैटेगरी में, मेटल्स की कैटेगरी में, एक और चीज़ है जिसको हम अलॉय कहते हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि अलॉयज आर कंपाउंड्स, जबकि अलॉयज आर नॉट कंपाउंड्स, ठीक है। अलॉय में बेसिकली क्या होता है कि मेरे पास लेट्स से कि दो कंटेनर्स हैं, ठीक है, इनको ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स से कि मेरे पास दो कंटेनर्स हैं और इसके अंदर मेरे पास एक मटेरियल है, ठीक है, जिसके एटम्स हैं और मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, मटेरियल ए। इसके अंदर मेरे पास मटेरियल बी है, ठीक है। और मैंने क्या किया कि इनको, अब मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन लेट्स से कि मैंने इनके नीचे आग लगा दी है, ठीक है। तो मैं इनको हीट कर रहा हूँ। जब हीट करूँगा तो क्या होगा? ये लिक्विड हो जाएंगे, और फर्ज करें कि मैं इनको फिर इस लिक्विड को एक तीसरे कंटेनर में मिक्स कर देता हूँ, ठीक। अब इस तीसरे कंटेनर के अंदर क्या आ जाएंगे कि मेरे पास जो है वो एक मिक्सचर आ जाएगा जिसके अंदर इसके भी मॉलिक्यूल्स होंगे, इसके भी मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन अगर आप मैं मॉलिक्यूल को खोल के देखूंगा तो इस मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ ये वाले एटम्स होंगे, ठीक। और इस मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ ग्रीन वाले एटम्स होंगे। तो ये इस तरह का मिक्सचर है, इट्स कॉल्ड एन एलॉय, ठीक है। तो क्या हम देख रहे हैं कि टू मेटल्स आर मेल्टेड, या फिर मोल्टन मेटल के अंदर हम कोई और मटेरियल मिक्स कर देते हैं और समझे चमचे के साथ या किसी चीज़ के अंदर हमने हिला दिया, और उसके बाद जब वो दोबारा सॉलिड बन जाता है तो वो क्या बन जाता है? एलॉय बन जाता है, ठीक है। फिर अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इवन दो इट हैज़ अ मिक्सचर ऑफ एटम्स, लेकिन एक मॉलिक्यूल जो है उसमें एक ही किस्म का एटम होगा, ठीक है। ये हमने अभी जो डिस्कस भी किया, ठीक है, कि कॉपर और टिन को अगर मिक्स करेंगे तो ये मेरे सारे कॉपर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और पर्पल वाले मेरे सारे टिन मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये एलॉय के अंदर दोनों मॉलिक्यूल्स होंगे लेकिन एक एटम के अंदर दो नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा था, अगर आपको याद हो, हमने देखा था कि जो पानी है उसके केस के अंदर एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन एटम भी है और ऑक्सीजन एटम भी है, ठीक है। आई होप दैट्स क्लियर। तो कमिंग बैक टू दिस, अब हमें ये समझ आ गया है कि एलॉयज क्या है। तो ये चार एग्जाम्पल देख लें। एक एग्जाम्पल ये है कि जब मैं कॉपर को टिन के साथ मिक्स करता हूँ तो ब्रॉन्ज बन जाता है, कॉपर को जिंक के साथ मिक्स कर रहा हूँ तो ब्रास बन जाता है। ब्रास जो है वो पहले ज्वेलरी में भी इस्तेमाल होता था, पॉट्स में भी इस्तेमाल होता है। कई दफ़ा आपके जो घर में कुंडे होते हैं और हैंडल होते हैं, डोर नॉब्स होते हैं, वो भी ब्रास के बने हुए होते हैं, ठीक है। एक चीज़ मेरे पास कार्बन स्टील होती है जिसमें आयरन और कार्बन के पार्टिकल्स, यानी कार्बन जो है जो कि नॉन मेटल है, इसके पार्टिकल्स पाउडर फॉर्म में मैं मिक्स करता हूँ, और मिक्स करके मैं मोल्टन आयरन में डाल के उसको मिक्स करता हूँ, और जब वो दोबारा हार्ड हो जाता है तो वो जो चीज़ है वो बन जाती है कार्बन स्टील। ये भी एलॉय है। और इसी तरह से ये स्टेनलेस स्टील भी आपने देखा होगा कि जब मैं बेसिकली आयरन को मेल्ट करता हूँ, क्रोमियम को मेल्ट करता हूँ और उनको मिक्स करता हूँ, और मिक्स करने के बाद जब ये दोबारा हार्ड हो जाते हैं
मेरे पास एक चीज़ बनती थी स्टेनलेस स्टील। अक्सर आपके जो पॉट्स हैं और स्पून्स हैं और यानी कि क्रॉकरी जो कटलरी है जो है, ठीक है, वो जो है स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। तो आपके जो आयरन होता है ये रस्ट करता है, ठीक है। जो आपकी स्टेनलेस स्टील होती है ये शाइनी भी होती है और मुश्किल से रस्ट करती है। तो रस्ट कर जाती है लेकिन डज नॉट रस्ट वगैरह, ठीक है, डज नॉट रस्ट। इसलिए आपके जो चमचे कांटे वगैरह हैं ज़्यादातर वो स्टेनलेस स्टील के होते हैं, ठीक है। तो ये हैविंग सेड दैट हमने डिस्कस किया था क्या अलॉयज कार्बन नहीं है। ट्रिविया क्या है, क्वेश्चन कि व्हाट एलिमेंट्स इज द ह्यूमन बॉडी मेड ऑफ। आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी एलिमेंट्स के एटम्स पाए जाते हैं कंपाउंड फॉर्म में। उसका जवाब है तीन मेन है, तीन प्राइमरी हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी होती है, हमारी बहुत बड़ी बॉडी है, लेकिन प्राइमरीली हमारी बॉडी में ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है। तो आई होप कि दिस इज क्लियर। और इसके बाद आप जो है यू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स के अंदर आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ गई मेटल्स की, नॉन मेटल्स की और अलॉयज की, ठीक है, और सम एग्जांपल्स ऑफ ईदर ऑल ऑफ देम।